जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अभी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है नदीम अहमद मलिक साहब ने। ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे सेनेटर अनुशा रहमान ने जो एक आप कह सकते हैं बड़ा स्टार्टलिंग रेवलेशन दी है कि हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं मुबैना तौर पर अपनी जो वो प्रोसीड्स हैं उनको एज आईटी की प्रोडक्ट्स शो करके वो शायद टैक्स इवेट कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि कितना ये ऑथेंटिक उनकी तरफ से क्लेम है? सबसे पहले तो शो में मदऊ करने का शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट को की ऑथेंटिसिटी तो मेरे ख्याल में हमारे जो अदारे हैं उनको उस पर ज़रूर एक देखना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ इस पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में कि हमें किसी एक सेक्टर को तो खैर पॉइंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो टेक्सटाइल है या दूसरी भी कुछ जो भी एक्सपोर्टर है। आईटी को बिज़नेस को मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर मैं आपसे कुछ वक्त लेके एक्सप्लेन कर सकूं कि पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है वो हमारी मईशत के लिए बहुत अहम सतून है, और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो हम आज देख रहे हैं कि हमारी यंग जनरेशन्स को इनफरादी तौर पे जो फ्रीलांसर हैं उनको ये रोज़गार दे रही है, और कंपनीज जो उसके जो पाकिस्तान में ग्रोथ कर रही हैं। जो ऑफ कोर्स हमारे एक्सपोर्ट के नंबर 3.2 अरब डॉलर हैं और बढ़ रहे हैं। इस सब को नर्चर करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और इदारों ने आईटी इंडस्ट्री को टैक्स में स्पेशल एक किस्म के मराद दी हुई हैं। अब वो मराद जो सी हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की में आईटी की इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ़रोग के लिए एक बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेंगे। अब उस मराद को देखते हुए अगर आप देखें कि दूसरी कोई भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और मेरी वैसे ख्वाहिश भी थी कि कोई नाम ना लिया जाता तो बेहतर था, तो अब उसको देखते हुए कुछ अनासर ऐसे हो सकते हैं कि जो इन मराद को गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में कोई फिजिकल गुड्स तो पाकिस्तान से जाती नहीं है, कोई कंटेनर नहीं खुलता, कोई एलसी नहीं खुलती, लेकिन उसकी वजह से कुछ कंपनीज कुछ जो से हैं वो इन मराद का फ़ायदा गलत उठा सकते हैं। और हमारी यही ख्वाहिश थी कि सारी जो रियासती इदारे इस मामले में FBI है, स्टेट बैंक है, गवर्नमेंट पाकिस्तान है, जिन्होंने इतनी मेहनत की इस इंडस्ट्री को नर्चर करने में, और आज पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है और लोग इसको रुझान भी बढ़ रहा है इसके ऊपर, और उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। ये ना कि इंडस्ट्री की ओवरऑल कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसपे हमारी इंडस्ट्री पे कोई गलत इम्पैक्ट या असर पड़े। नदीम साहब आपने सही कहा, ये कोई भी हो सकता है, ये टेक्सटाइल वाला भी हो सकता है, सर्जिकल वाला भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन। तो विदाउट गोइंग इन द सेक्टर, अगर हम इसकी फेस वैल्यू के ऊपर स्टेटमेंट को ले लें, अगर कुछ कंपनीज ऐसा कर रही हैं तो उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि आप सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं, दहाइयों से आप ये काम भी कर रहे हैं, वो कैसे ये काम करें, वो एक जो गुड एक्सपोर्ट हो रही है उसको एज अ सर्विस उसकी जो रिसीट है वो कैसे रिसीव कर रहे हैं वो? देखिए, इसमें तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो आईटी सर्विसेज हैं उनकी जो एक्सपोर्ट है वो फिजिकल तो नहीं है, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट है। एक कंपनी है, उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने बाहर किसी कंपनी के साथ एक सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपको मैं ये सर्विस दूंगी, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का है, चाहे वो वेबसाइट बनाने का है, चाहे उनकी कोई दूसरी कंपनी की कोई चीज़ उनका जो है वो आउटसोर्स पाकिस्तान में हुई है, तो एक सर्विस का एंगल है। तो कोई भी कंपनी किसी कंपनी के साथ जाके कह सकती है कि ये मेरा सर्विस एंगल है और ये मेरी कंपनी में कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनकी जो रेमिटेंस है वो अंडर जो स्टेट बैंक के जो कोड्स हैं जो एलोकेटेड हैं आईटी की रिसोर्स के ऊपर, वो उनके ऊपर वो रेमिटेंस कायम हो जाती है। तो अब इसमें जो मेरे ख्याल में जो आपने जिस तरह कहा कि इसमें ये मोडस ऑपरेंडी तो ऐसे है, और गवर्नमेंट और इसमें स्टेट बैंक पाकिस्तान और FBR बहुत फैसिलिटेट प्रोवाइड करते हैं आईटी इंडस्ट्री को। तो मेरे ख्याल में अब देखना ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस की लेजिटिमेसी कितनी है, आई थिंक ये देखने वाला काम है, वो एक मेरे ख्याल में हमें ज़रूर देखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे अनासर इसका गलत फ़ायदा उठाते हुए आईटी इंडस्ट्री को जो मराहत है या आईटी इंडस्ट्री को जो इस वक्त फ़रोग मिल रहा है। नदीम साहब, सॉरी टू कट यू, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये जो मुझे आपकी बात से लगा कि कोई आप वहाँ पे एक्सपोर्ट करने, सर्विस को एक्सपोर्ट करने को कॉन्ट्रैक्ट वो दिखाते होंगे, जिसका आपको उसकी लेजिटिमेसी की बात की है आपने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, यहाँ से मैं कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और अपनी ही एक मैंने कंपनी बाहर भी बनाई हुई है, शेल्फ कंपनी कह सकते हैं आप, कुछ भी उसको कह सकते हैं, तो अपनी उस कंपनी के साथ मैं यहाँ से चीज़ बाहर गुड भेज रहा हूँ, वहाँ से मैं कोई सर्विस का एग्रीमेंट करके वो एग्रीमेंट ला के मैं स्टेट बैंक को दिखा देता हूँ कि ये मेरे उसके अगेंस्ट प्रोसीड आ गई। तो ऐसा स्टेट बैंक के पास, आप समझते हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इस किस्म की अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हो रही, कोई गलत एग्रीमेंट, इस तरह का कोई एक फेक एग्रीमेंट है, उसको वो आइडेंटिफाई कर सके?
देखिए, ये चीज़ आपने जिस तरह बताया कि एक अपनी कंपनी की किसी कोई अपनी जो उस पर उसकी कोई शाख का जो कोई दूसरी को कर ले, स्टेट बैंक के पास मैकेनिज्म होना भी चाहिए और कुछ हद तक है भी कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट की ऑथेंटिकेशंस को वेरीफाई कर सके। अब अगर वेरीफाई नहीं होते तो मेरे ख्याल में इस सूरत में जिस तरह जो सेनेटर साहबा ने कहा और जो खदशात का इजहार किया, उसको देखते हुए तो मेरे ख्याल में स्टेट बैंक को थोड़ा सा इस पर ज़रा विजिलेंट होना चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, मेरे ख्याल में इसका दूसरा एक एंगल भी है। जो कंपनी सर्विस पाकिस्तान में दे रही हैं और ये कंपनीज को मराद उनको हैं जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है और वो जो पाशा के मेंबर्स भी हैं, लेकिन जो मराद के लिए आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये जो मेरे ख्याल में शायद वो स्टेट बैंक में इतना बर्डन या इतना जो लेजिटिमेसी को डालने के बजाय हम वो जो कंपनी की लेजिटिमेसी इस कंट्री के अंदर है उसका जो प्रोसेस है उसको हम स्ट्रिंजेंट और उसका जो हम जिस तरह बैंक्स KYC करते हैं आज, नो योर कस्टमर, इस तरह जो बर्डन है कि वो सर्टिफिकेट पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का होता है उसकी जो सी स्क्रूटनी है उसकी जो है उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग किया जाए और उसमें नो द कंपनी को मेरे ख्याल में उस अगर हम जो है तरजीहात जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ले तो बेहतर हो सकता है। इसका मतलब नदीम साहब आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो भी प्रोसेस है ऐसे वेट करने का, कोई भी अगर IT कंपनी रजिस्टर कराता है तो शायद इतना फुल प्रूफ नहीं है शायद, क्योंकि इससे थोड़ा सा अभी तो ज़ाहिर है जो भी तहकीकात होंगी पता चलेगा, लेकिन कुछ जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, मसलन सिर्फ जनवरी के महीने में कोई 652 IT रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर हुई हैं। डू यू थिंक, ठीक है IT हमारे यहाँ ग्रो कर रही है बट दिस नंबर इज रियली अनप्रेसिडेंटेड, थोड़ा गैर मामूली है ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप SSCP के नंबर देखें तो SSCP पे तो IT कंपनी जो सी है वो कुछ 19,000 के लगभग कंपनीज हैं, लेकिन जो पाशा के मेंबर्स हैं वो 1500-1700 मेंबर पाशा के पास हैं और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के पास उसमें 4 से 5,000 के लोग कंपनीज हैं जो मेंबर्स हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ कंपनीज देखें और नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर देखें इन दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वो मिसमैच तो नज़र आता है। और आपने जिस तरह कहा ये 600 कंपनीज अभी रिसेंटली जो हुई हैं ये एक ट्रेंड को तो शो कर रही हैं और जो ये क्वार्टर खदशात का इज़हार कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि IT इंडस्ट्री की जो सर्विसेज हैं दुनिया में इस वक्त ज़रा स्लो डाउन है। हमारी मेजर मार्केट जो सी है वो US है और US में भी ये जो बिजनेस है वो स्लो पेस के ऊपर है। कंपनीज जो बड़ी पाकिस्तान में हैं उनका भी जो नंबर्स अभी जो रिलीज हुए वो भी रिड्यूस हुए हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक इनको अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो शायद आपको ये चीज़ जो आपने सर्कमस्टेंशियल की बात की तो यहाँ थोड़ा सा एक मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है कि ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है और कहाँ बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। तो इसको वही बात के हमें देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए और मैं दोबारा उसको कहूँगा कि कंपनी की जिनको ये मराहत हासिल है उनके ऊपर जो स्क्रूटनी है वो थोड़ी सी आपने सही कहा नदीम साहब कि अगर ओवरऑल अगर एनवायरनमेंट देखें पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी IT के मामले में कोई इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही। अब नेटसॉल जो एक बड़ी कंपनी है नेटसॉल पाकिस्तान, उसका प्रॉफिट जो है उसमें 79% डिक्लाइन आया पहले 6 माह में। और जब पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी की ये हालत है उसकी कोई भी वजह हो सकती है ऑन द फेस ऑफ इट कि वो 79% प्रॉफिट डिक्लाइन है और जनवरी में 652 नई IT और ई-कॉमर्स की कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं। तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। इस मामले को जो रोकने के लिए तो अपनी सारी जगह चीजें होंगी, चूंकि अब टिल रिसेंटली आप पाशा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, तो आपने क्या नोट किया ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट 6 मंथ्स कि वहां पाशा के अंदर भी इस किस्म की कोई डिस्कशन या कन्वर्सेशन हो रही थी कि ये एक चीज सामने आ रही है इसको टैकल किया जाए, या वहां पे इस चीज का एहसास नहीं था? नहीं जी बिल्कुल एहसास है। मेरे ख्याल में पाशा को तो बिल्कुल ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। ये मेरा मतलब भी मैं नहीं हूँ लेकिन मैं डेफिनेटली मैं जो पिछली CEC थी और करंट CEC भी है मैं उनको डेफिनेटली ड्यू क्रेडिट देता हूँ कि वो सब वॉलंटियर बेसिस पे इंडस्ट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में भी है। अब ये चीज़ को पाशा रियलाइज़ करती है और मैं ख्याल पाशा के अंदर डिस्कशन ये डेफिनेटली ये पॉइंट है कि इसको हम इस जो खदशात का इज़हार किया इसको हम मज़ीद किस तरह टैकल कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद वही है कि ये चीज़ कलेक्टिव बेस पे हमने करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की साइड से भी, SIFC की साइड से भी, हमारी IT इंडस्ट्री की साइड से भी, बिकॉज ये एक वो हमारा सेक्टर है जो हमारे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान के जो डॉलर की आमद है इस मुल्क में वो बढ़ा सकता है। और इसको ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो हम आप कह लेंगे ब्लैक शीप्स हैं जो इसकी आड़ में मिसयूज कर रहे हैं वो पूरी इंडस्ट्री को कहीं नुकसान ना पहुंचा। वेरी ब्रीफली वेरी क्विकली
क्वांटम कितना हो सकता है एवेजन का? क्या नंबर बहुत बड़ा है, अब नॉर्मेलिटी है, या अभी ये ट्रेंड शुरू हुआ है टैक्स एवेजन का? मेरा अपना ख्याल है कि ये अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, बड़ा इनिशियल कहीं स्टेज के ऊपर है, नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम अभी ही कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर रहेगा। चलो, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और बाद जिक्र करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो दुनिया को हैरान कर रहे हैं, और जो उन्होंने हलचल मचाई है कि जो अपने फौज के जो सीनियर सरबराह हैं उनको बरतरफ किया है और बहुत सी तब्दीलियां की हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।